बच्चे का नाम रखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि राशि का नाम नहीं रखा जाता है। इसके पीछे कई सारे तर्क हैं, कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग आपके नाम का मिसयूज करके आपके ऊपर टोना टोटका करवा देते हैं या फिर कुछ ऐसी क्रियाएं करवा देते हैं जिससे उसका नेगेटिव इफेक्ट उस व्यक्ति विशेष पर पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो राशि वाला नाम है वो नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम जब भी नाम रख रहे हैं तो वो नाम की वाइब्रेशंस उस बच्चे के ऊपर क्या पड़ेगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सबसे पावरफुल कोई चीज है वो है नेम न्यूमरोलॉजी। अगर आपके नेम की वाइब्रेशन सही नहीं है तो आप कितने भी कोई एफर्ट्स डाल लो लेकिन आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके नाम की जो वाइब्रेशन है वो सभी जगह पर स्प्रेड होती है। सभी लोग आपके नाम से आपको जानते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई पूछे ना पूछे, लेकिन आपके नेम को हर कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है। लेकिन अगर वही नेम करेक्टेड नहीं है या फिर वो सही नहीं है तो आपका नाम आपको बैड वाइब्रेशंस दे सकता है, जिससे आपके बनते काम बिगड़ जाएं या फिर काम बने ना, आप मेहनत कितनी भी करो उसका फल ना मिले। तो जब भी आप एज अ पेरेंट अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शोभित जैन। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानने के लिए कि नेम रखें कैसे, कौन से अल्फाबेट पर होना चाहिए, उससे पहले हमें जानना होगा कि व्यक्ति की, जिस भी बंदे का जन्म हुआ है, जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है क्या। सपोज दैट किसी का जन्म हुआ है 27 मई 2025, यानी 27 मई 2025 को किसी का जन्म हुआ है, तो इनका हमें बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर यानी BN और DN निकालना होगा। सो BN निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी डेट है, जैसे 27 है ये, इसको आपस में ऐड कर देंगे। 2 + 7 = 9। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इनका BN निकल कर आता है वो आएगा 9 नंबर। अब इनका निकालना है हमें DN। DN निकालने के लिए हमें क्या करना है, सारी डेट ऑफ बर्थ को आपस में जोड़ देंगे। जैसे 2 + 7 + 5 + 2, 0 नहीं लेते हैं, 2 + अगेन 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। इसको टोटल करेंगे, डबल डिजिट में आंसर आएगा। डबल डिजिट में क्या है, 23 को भी आपस में ऐड कर देंगे। 2 + 3 = 5। ठीक है, 5 आ गया, इसको हमने DN की जगह पर भर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हमें ध्यान देना होगा कि जिस भी डेट को जन्म हुआ है उसके लिए लकी नंबर कौन से हैं और लकी अल्फाबेट कौन से हैं। जैसे अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 1 नंबर है तो उसके लकी नंबर कौन से होंगे। ठीक है, उसके लकी नंबर होंगे 1, 2, 3, 5, 6 एंड 9। ठीक है, 2 नंबर के लकी नंबर कौन से होंगे, अगर किसी का मूलांक भाग्यांक 2 नंबर पर आता है तो इसके होंगे 1, 2, 3 एंड 5। अब बारी आती है 3 नंबर की, 1, 2, 3 एंड 5, इसके भी सेम है। देन बारी आती है 4 नंबर की, इसके लकी नंबर होंगे 1, 5, 7 एंड 6। इसके बाद बारी आती है 5 नंबर की, इसके होंगे 1, 2, 3, 5 एंड 6। देन इसके बाद है 6 नंबर की बारी, 1, 5, 6 एंड 7। इसके बाद बारी आती है 7 नंबर की, 1, 3, 4, 5 एंड 6। 8 नंबर की बारी आती है, 3, 5, 6 एंड 7। 9 नंबर की बारी, 9 नंबर में आएंगे 1, 3 एंड 5। इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम नेम न्यूमरोलॉजी करने जा रहे हैं तो मेजरली 4 नंबर को आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5 और 6। इनमें से सबसे पहले प्रायोरिटी पर नंबर रखूं तो वो नंबर होगा नंबर 1। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर किसी नंबर को लेना चाहिए नेम रखने के लिए तो वो है नंबर 5, देन 6 एंड देन 3। 3 नंबर को सबसे कम लिया जाता है क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ जोड़ती है। ठीक है, अगर आपका मूलांक भाग्यांक 8 नहीं है तो 1 नंबर पर नाम ला सकते हो आप। ठीक है, दूसरा है अगर आपका मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो, आपको एंटी वगैरह समझ में नहीं आता है, दुश्मन नंबर या तो एंटी नंबर, अनलकी नंबर समझ में नहीं आता है, देन आप 5 नंबर पे दे सकते हो। 5 नंबर का कोई भी नंबर अनलकी नहीं होता है, उसका कोई भी दुश्मन नंबर नहीं है। अगर आपका मूलांक भाग्यांक 3 नहीं है तो 6 नंबर पे दे सकते हो आप। बाकी इस लिस्ट में चेक कर लीजिए। ठीक है, और
सबसे लास्ट में अगर आप अपने बच्चों को आध्यात्मिकता की तरफ जोड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बच्चा अध्यात्म की तरफ बढ़े, तो नंबर 3 इज द बेस्ट नंबर फॉर दैट पर्सन। अब बारी आती है इस चीज को समझने की कि नाम का पहला अक्षर भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि पूरा नेम। नाम का पहला अक्षर आपके लकी नंबर में से होना चाहिए। जैसे इस व्यक्ति का मूलांक भाग्यांक है 9 और 5। ध्यान देने वाली बात है, इधर ध्यान दीजिएगा। इस व्यक्ति का मूलांक है 9 और भाग्यांक है 5। ठीक है, अब हमें देखना है 9 नंबर के लकी नंबर कौन से हैं। 9 नंबर के सामने है लकी नंबर 1, 3 और 5। ठीक है, और 5 नंबर के लकी नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3, 5 और 6। अब इन दोनों के ही लकी नंबर कौन से हुए? अगर कॉमन की बात करूं मैं, कॉमन नंबर लकी नंबर कौन से हैं, इसमें हमें कॉमन नंबर देखने हैं। बाकी के जो नंबर आ रहे हैं उनको हमें कट डाउन कर देना है। जैसे अगर आप देख रहे होंगे कि 1 नंबर इसमें भी है, 1 नंबर इसमें भी है, 3 नंबर इसमें भी है, 3 नंबर इसमें भी है, 5 नंबर इसमें भी है, 5 नंबर इसमें भी है, तो कॉमन नंबर निकल कर आया इसका 1, 3 या फिर 5। अब 2 नंबर को नहीं लेना और 6 नंबर को नहीं लेना। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे नेम का टोटल जो होगा वो 1 पर आए, 3 पर आए या फिर 5 पर आए। मैं नाम की बात कर रहा हूं तो यहां पर नेम प्लस सर नेम की बात कर रहा हूं। मिडिल नेम को काउंट नहीं करते, सर नेम को हटाते नहीं है। नेम प्लस सर नेम उसका टोटल करते हो तो आपके लकी नंबर पर जरूर आना चाहिए। अब नेम का फर्स्ट लेटर किस लेटर से शुरू हो उसके लिए क्या करना है, हमें इन चीज को ध्यान रखना। जो लकी नंबर हमने निकाले हैं इनको आपको ध्यान रखना है। मैं आपके सामने एक लिस्ट बना रहा हूं, उस लिस्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूं चार्डियन न्यूमरोलॉजी के अल्फाबेटिक वैल्यू। अगर हम 1 नंबर की वैल्यू देखते हैं तो उसकी अल्फाबेटिक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसी तरीके से 2 नंबर की भी देखेंगे हम, 3 की भी, 4 की भी। ठीक है, ए की अल्फाबेटिक वैल्यू होती है AIJQ एंड Y। इसी तरीके से इसकी होती है VK और R। देन C की होती है CGLSDMTEHN एंड XUVWONZFNP। 9 नंबर की इसमें वैल्यू नहीं होती है चार्डियन न्यूमरोलॉजी में। 8 नंबर तक की सारी अल्फाबेटिक वैल्यू इसमें कवर हो जाती हैं। अब हमने निकाले थे लकी अनलकी। ये वाले लकी अनलकी आपको ध्यान होंगे, ये वाले। ठीक है, 1, 3 और 5 पर इनके लकी नंबर आ रहे हैं। अब हमें 1 और 3 और 5 वाले कॉलम में देखना है कि इनके जो लकी अल्फाबेट होंगे वो कौन से होंगे। लकी अल्फाबेट कौन से हुए? 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। इनमें से जो भी अल्फाबेट मिलता है उससे इस बच्चे के नाम की शुरुआत कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जो इनके लकी नंबर निकालने हैं हमें, वो लकी नंबर निकालने के बाद लकी अल्फाबेट देखने हैं जो कि हमें इस लिस्ट में से पता चलेंगे। 1 नंबर के नीचे देखें, ए से शुरुआत कर सकते हैं नेम की, आई से कर सकते हैं, जे से कर सकते हैं, क्यू से कर सकते हैं, वाई से कर सकते हैं, या तो सी से, जी से, एल से या फिर एस से कर सकते हैं, या तो ई, एच, एन या फिर एक्स से। एक्स से नाम नहीं रखते हैं, बाकी आप ई से रख सकते हो नाम। एच बहुत अच्छा लेटर होता है, एच से रख सकते हो, ए से रख सकते हो। इस तरह के लेटर अच्छे रहते हैं, इनमें से नेम की शुरुआत कर सकते हैं। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले लीजिएगा, क्योंकि लकी नंबर कौन से नंबर के कौन से होंगे और कैसे हमें उनको कट डाउन करके मूलांक भाग्यांक के लकी नंबर निकालने हैं वो आप इस लिस्ट से निकाल सकते हो। बाकी अल्फाबेटिक वैल्यू कैसे निकालनी होती है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको समझ आएगा कि नेम की जो वाइब्रेशंस है वो कैसे हमें सेट करनी है और कौन से नाम से हमें अपने बच्चे का, कौन से अल्फाबेट से बच्चे का नाम रखना है, क्या टोटल होना चाहिए, कौन से लकी नंबर हैं, वो सब आपने इस वीडियो में जाना। दोस्तों मैं आपके लिए नए नए टॉपिक ला के देता हूँ न्यूमरोलॉजी के, कि आपको कुछ मदद हो सके। तो इसके बदले आप एक गुरु दक्षिणा तो दे ही सकते हो। कम से कम इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करो ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि नेम की वैल्यू ठीक है कि नहीं है। किसी नए बच्चे का जन्म हो रहा है, उसका नाम कैसे रखें, क्या रखें और किस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है। दोस्तों आप इस वीडियो पर अपना प्यार बनाने के लिए लाइक कर सकते हो,
आप वैसे भी मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आपकी कोई क्वेरी है कमेंट में हमें ज़रूर पुट करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।